country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन। डील न होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फ़ाल और बातचीत पर आमादा शुरका मौजूद हैं। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी ना करना पड़े। वाज़े किया कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में 100 साल लगेंगे। जंग में मदद ना करने पर नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। जापान और जनूबी कोरिया को शुमाली कोरिया से बचाव के लिए 50,000 अमरीकी फौजियों की खिदमत याद दिला दी। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अमरीका को दो टोक पैगाम। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक ट्रंप की धमकियां ईरान को जवाबी कार्रवाइयों से नहीं रोक सकती। तेहरान किसी सूरत अमरीकी दबाव में नहीं आएगा। لفاظی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد. ईरान में 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया। ईरानी वजीर दाखिला के मुताबिक 10 रोज़ पहले आवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है और 12 मिलियन अफराद 10 रोज़ के अंदर खुद को रजिस्टर करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जंग ऐसे अंदाज से ख़त्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला ना कर सके। अपने एक बयान में अब्बास इराक़ची का कहना है कि जब ईरान कहता है कि वो जंगबंदी नहीं चाहता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे ख़त्म की जानी चाहिए कि ईरान पर दोबारा हमला ना किया जा सके। ईरान ने आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खित्ते की तमाम लड़ाइयों के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का नया प्रोटोकॉल तैयार करने और पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। 10 निकाती जवाब पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह कर दिया, रहनुमाओं का कत्ल और दुश्मन के जराइम ईरानी फोर्सेस को कमज़ोर नहीं कर सकते। दुश्मन का मजबूती से मुकाबला करने का अज़्म। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुहिम का ऐलान। नौजवानों, फनकारों और खिलाड़ियों समेत तमाम ईरानियों से आज दोपहर 2 बजे बिजली घरों के बाहर जमा होकर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने की अपील। नायब वजीर खेल अली रजा रहीमी के मुताबिक अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है। ईरानी हाथ में हाथ डालकर इस बर्बरियत के खिलाफ खड़े होंगे। ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब और हैफा में तबाही मचा दी। इसराइली कंटेनर जहाज SDN-7 पर क्रूज मिसाइल हमला, जहाज जलकर तबाह हो गया। बेरशेबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। पेता तिकवा में सेहूनी अफवाज के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान को USS ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा।
सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल रिफाइनरी पर हमले से ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। आग के हौलनाक शोले बुलंद होने की वीडियो सामने आ गई। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डों पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर हमला, 15 अमरीकी जख्मी हो गए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर हमला। बहरीन में सायरन बज उठे। मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी। दमिश्क में ईरानी हमले नाकाम बनाने से जोरदार आवाजें। अमेरिका और इसराइल के तेहरान में मुतादिद मकामात पर हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस्फहान में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। सैटेलाइट तंसीबात के करीब लड़ाका तैयारों की परवाजें। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद हो गए। जस्क बंदरगाह के करीब माहीगीर कश्ती पर हमले में 2 शहरी जाँ बहक। नजफाबाद में फौजी बैरक्स के करीब भी धमाके सुने गए। ईरान ने शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमले के जवाब में अमारात में अमरीकी AI सेंटर्स को निशाना बनाने की धमकी दे दी। अमरीकी और इसराइली हमले में शरीफ यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग सेंटर और GPU सहूलत को नुकसान पहुंचा, जो ईरान में मसनूई जहानत की सलाहियतों के लिए बुनियादी ढांचा फराहम करती है। ईरान का अबूधाबी में अमरीकी स्टारगेट AI सेंटर को भी निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद बच्चे की 23 रोज बाद लाश मिल गई। तहा जाफरी की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। ईरानी हुकूमत ने शहीद रहबर आला अली खामनाई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान कर दिया। कुरान खानी का सिलसिला बुध 8 अप्रैल से शुरू होगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से शहीद खामनाई की जाए शहादत तक रैली निकाली जाएगी। मरकजी ताज़ियती तकरीब जुमे की सुबह होगी। आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई की बहरीनी करारदाद पर वोटिंग होगी। कनाडा ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी। पाकिस्तान और कैनेडियन वज़राए ख़ारजा के दरमियान राब्ता। इसहाक डार ने जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ़ से मुतालिक आगाह किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, कैनेडा शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के खिलाफ इस्तीफ़े या मुआख़ज़े की तहरीक पेश करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का दुनिया से लबनान की सूरत हाल पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। इसराइल लबनान के 14% इलाके पर कब्जा कर चुका। सहूनी दरिंदगी 14 से ज़्यादा जिंदगियां निगल चुकी। सैंडर्स का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, बस अब बहुत हो चुका। इसराइल को अमरीकी असलहा हरगिज़ नहीं मिलना चाहिए। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा ने अमन हासिल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी को करार दे दिया। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। खबरदार किया, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा जंगबंदी और अमन के हुसूल में मददगार साबित नहीं होगा। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से गुरेज का मशवरा। IMF की जंग के तनाजुर में महंगाई की खौफनाक लहर की वार्निंग। तनाज़ा जल्द खत्म हो भी जाए तो महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। जंग तवील हुई तो मईशत पर असरात कहीं ज़्यादा शदीद होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना ने खबरदार कर दिया। कहा, जंग सप्लाई में तारीख की बदतरीन रुकावट बन चुकी है। सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स आज रात 8 बजे बंद। शादी हॉल 10 बजे तक खुल सकेंगे। घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे के बाद ममनू। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें भी रात 10 बजे बंद करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार 9 बजे बंद होंगे। सिंध हुकूमत भी बचत इकदाम पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई की बचत और किफ़ायत शारी के हवाले से अहम फैसले हो गए।
वज़ीर आला सिंध के साथ कराची के ताजरों की बैठक। बाजार रात 9 बजे तक बंद करने की तजवीज़ पेश। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक खुले रखने की भी तजावीज़। सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। जिसके नाम मोटरसाइकिल होगी उसे माहाना 2000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। एक शनाख्ती कार्ड पर एक सब्सिडी दी जाएगी। मिल्कियत ट्रांसफ़र के लिए एक्साइज दफातर रात 12 बजे तक और हफ्ता और इतवार खुले रहेंगे। ट्रांसफ़र फीस भी ख़त्म कर दी गई। प्रोग्राम से वैगनों और बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मोटरसाइकिल और रिक्शे की ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 माह के लिए माफ़ कर दी। नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड की फ़ीस भी ख़त्म कर दी गई। केपी असम्बली ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PIA ने जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र तमाम डिस्काउंट खत्म करने का उसूली फैसला कर लिया। सिर्फ बच्चों को रियायत हासिल रहेगी। बीजिंग और कुआलालंपुर ऑपरेशन 11 और 14 अप्रैल से मुअत्तल कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के सिवा खलीजी ममालिक की परवाजें भी अप्रैल के आखिर तक बंद रहेंगी। UAE और यूरो बॉन्ड्स के 5 अरब डॉलर्स की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के इंतजामात मुकम्मल। सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर्स इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। ब्रादर इस्लामी मुल्क से मौखर अदायगी पर तेल की इजाफी सहूलत भी मिल सकती है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF से 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने के बाद सूरत हाल काबू में होगी। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जो 20 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी। रैली, एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सुई सदरन ने कराची समेत पूरे रीजन में गैस लोड शेडिंग के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन 3 औकात में गैस फराहम की जाएगी। सुबह 5:30 से 10, दोपहर 12 से 3 बजे तक और शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई की जाएगी। नवाबशाह में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में तसादुम के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा कुंडी स्टॉप के करीब पेश आया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार बच्चा जान से गया, मां जख्मी हो गई। कराची के इलाके गुलशन शमीम में पुलिस मुकाबले के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। इसराइल की गजा में स्कूल के करीब पनाह गुज़ीनों पर शदीद बमबारी, 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमेरिका की ज़ेर क़यादत होने वाले जंगबंदी माहदे पर सवालात। पनामा में कैनाल ब्रिज पर ऑयल टैंकर धमाके से फट पड़ा, कई टैंकर्स जलकर राख, 4 अफराद जख्मी। पनामा कैनाल ब्रिज अमरीकी तिजारत के लिए अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी, नदी नालों में तोग़यानी आ गई, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। PSL की मैच में मुल्तान सुल्तान्स की एक और कामयाबी, रावलपिंडीज को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 183 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 26 साल के हो गए। लाहौर कलंदर्स की तरफ से सालगिरह तकरीब में केक काटा गया। खिलाड़ियों का शाहीन शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।